वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 दिसंबर 2023 और 4 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। इसे विकलांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो विकलांग व्यक्तियों को समझने, उनको स्वीकार करने और समाज में उनको सम्मान देने के लिए हर साल 3 दिसंबर को ये विश्व विकलांग दिवस या विकलांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे मनाया गया था, यानी कि विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी COP28 में पार्टिसिपेट करने के लिए दुबई गए और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया और इसके लिए ग्रीन क्रेडिट के वेब पोर्टल LED IT 2.0 को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। LED IT भी इसे बोला जा रहा है या फिर लीड IT भी इसे बोला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन क्रेडिट के वेब पोर्टल लीड IT को लॉन्च किया है। ये लीड IT 2.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अभी दुबई गए और यहाँ पे इन्होंने COP28 में पार्टिसिपेट किया और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू, उनके साथ मुलाकात की और ये डिसीजन हुआ है कि मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का मैटर क्या है? एक्चुअल में 2010 से लेकर 2013 तक इंडिया ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। उसके बाद 2020 में इंडिया ने मालदीव को 1 विमान दिया था और फिर 2021 में 75 भारतीय सैनिकों को इन हेलीकॉप्टर और विमान के रखरखाव और इनकी ट्रेनिंग के लिए मालदीव भेजा था। तो ये 75 भारतीय सैनिक वहाँ पे तैनात हैं और जो अभी मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है वो इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। एक्चुअल में जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज्जू, ये चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। इनके चुनाव में चाइना ने इनको सपोर्ट किया है और इन्होंने ये जो पूरा चुनाव है ये इंडिया के अगेंस्ट जाके लड़ा है, यानी कि इनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट है। तो इन्होंने पूरे चुनाव में ये मुद्दा उठाया कि भारतीय सैनिक मालदीव में क्यों तैनात हैं, यानी कि भारत मालदीव में क्यों इंटरफियर कर रहा है, इनको वापस भेजा जाए। सिर्फ यही इनका मुद्दा था और चाइना इनको सपोर्ट कर रहा था। तो अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं, तब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इन 75 सैनिकों को वापस इंडिया भेजा जाएगा।
इसके लिए इंडिया ने भी डिसीजन फाइनल कर दिया है कि इन 75 सैनिकों को वापस इंडिया बुलाया जाएगा। तो आई होप ये मैटर आपको समझ में आया होगा। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। और जब ये हेलीकॉप्टर भेजे गए थे उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन थे? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? मोहम्मद मोइजू। अच्छा, अभी रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। और भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। एक्वरिन, एक्सरसाइज एक्वरिन, इसका 12वां संस्करण अभी उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? तो अभी कर्नाटक सरकार ने डिजिटल जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु टॉप पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। और भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप ये अभी जयपुर में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता मार्टी क्राफ्ट का निधन हुआ? तो मार्टी क्राफ्ट ये कनाडा के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, भारत ने कनाडा के साथ ए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2.0 से हराकर विली जीन किंग कप खिताब जीता है। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। और अब फिर से आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ट्रांसजेंडर के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये एक वार्षिक पुस्तक मेला है, इसका नाम इस बार है पुस्तकायन। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो वीडियो है ये पहले मॉर्निंग में 4 बजे अपलोड हो जाता था, लेकिन कुछ टाइम से ये वीडियो लेट अपलोड होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि मुझे अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसलिए ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा था। अब मेरी ये कोशिश है और मैं आपको 99.99% बोलता हूँ कि ये अब सुबह 4 बजे अपलोड होगा। 99.99% ये मॉर्निंग में 4 बजे अपलोड होगा और आप जब उठेंगे सो के तब ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपकी हैबिट थी कि आप मॉर्निंग में उठते इस वीडियो को देखते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ इसे टाइम से अपलोड करिए। तो अब से मेरी कोशिश रहेगी ये मॉर्निंग में ये 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाए और जब आप मॉर्निंग में बिस्तर से उठें तो सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आपने करंट अफेयर्स देखने की ये हैबिट बना ली और बिस्तर छोड़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो आप डेली देखते रहे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में क्या चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता लगेगा और आप एक तरह से अपडेट रहेंगे। तो इस वीडियो को मॉर्निंग में उठते ही देखने की हैबिट आप बना लो। आपका कभी करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अगर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब भी आप करंट अफेयर्स में किसी से बेट नहीं हो सकते। तो इसको हैबिट में बनाइए। अब से ये वीडियो मॉर्निंग में 4 बजे ही अपलोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। कल मैंने जब कमेंट्स पढ़े हैं ना, तो ये चीज़ें सामने आई हैं कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो एक बार आप चेक कर लो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस किया है या नहीं किया। और अगर आपने प्रेस किया है तो आपको इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा मैंने ये व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे भी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ जिसका नोटिफिकेशन स्टूडेंट को मिल जाता है। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप तो आप चलाते ही होगे। तो इस चैनल को आप ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे, जिससे कि और भी जो अपडेट है वो आपको मिलते रहे। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो पहले कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो की वैज्ञानिक हैं वे आर ललितंबिका। इनको अभी फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वे आर ललितंबिका और इनको भी फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अच्छा, अभी विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यूएन नॉनसेंस पुरस्कार जीता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता और 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? तो दुनिया की पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान वर्जिन अटलांटिक ने 100% ग्रीन एनर्जी के साथ पूरी की है। 100% हरित ईंधन के साथ इसको पूरा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस प्रोटोकॉल में क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल की उम्र तक के विकलांग बच्चों की पूरी साइकिल को ट्रैक किया जाएगा, उनकी दिनचर्या को ट्रैक किया जाएगा, उनके लिए क्या जरूरी है, उनके लिए क्या पोषण जरूरी है, क्या एक्सरसाइज जरूरी है, ये का पूरा एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है। तो विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए एक प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला थी सैंड्रा डे ओकॉनर। इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थी सैंड्रा डे ओकॉनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। और भारतीय सेना और बीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश में अंजो जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी राजेश उन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है राजेश उन्नी और इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ओईसीडी में फाइनेंस ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ओईसीडी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आप इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल के नाम से लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।